बिजनेस इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज और स्किल्स, यानी कि किस तरीके से कोई पर्सन जो है किसी भी नॉलेज को स्किल्स को एक्वायर करता है और उसको अप्लाई करता है, उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि बिजनेस की इंटेलिजेंस, यानी कि बिजनेस जो है किस तरीके से जो डेटा होता है बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट में जो डेटा होता है उसको नॉलेज को उससे रिलेटेड नॉलेज को डेटा को एक्वायर करता है और किस तरीके से उसको अप्लाई करता है, यानी कि उससे जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसका यूज़ करता है फर्दर बिजनेस को रन करने के लिए। तो दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये क्या हुआ, इट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स बिजनेस टू ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड कॉन्टेक्सचुअलाइज बिजनेस डेटा फ्रॉम अराउंड द कंपनी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो डेटा होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज किया जाता है जिससे कि फर्दर डिसीजन मेकिंग किया जा सके। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और उसका यूज़ किया जा रहा है। तो बी आई यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस इंक्लूड्स मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या होता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, टूल्स होती हैं, टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज़ करके जो है रॉ डेटा को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो डेटा होता है उसको जो है उससे मीनिंगफुल और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जो है वो विड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंबाइंस बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक मोर डेटा ड्राइवन डिसीजन। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में हम इन्हीं सब का यूज़ करते हैं, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स हो गए, डेटा माइनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का यूज़ करके जो है हम और इन्फॉर्मेशन जो है जनरेट करते हैं और फिर फर्दर डिसीजन मेकिंग करते हैं डेटा के बेसिस पे। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस। क्लियर। तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि हर डिपार्टमेंट में नॉर्मली जो है सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में खासकर बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट बिजनेस गोल्स, गेनिंग कस्टमर इंसाइट, यानी कि कस्टमर के बारे में और ज़्यादा डिटेल इकट्ठा करना, एंड शेयरिंग डेटा टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है डेटा का, मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस का कि गोल के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, कस्टमर के बारे में और डिटेल्स इकट्ठा किए जाते हैं, डेटा को शेयर किया जाता है जिससे कि नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पे हम पीछे हैं और कैसे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी, हम कहाँ पे आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा एनालिस्ट होते हैं एंड ऑपरेशन मैनेजर ऑफन यूज बीआई डैशबोर्ड, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई फॉर क्विक एक्सेस टू कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लाइक डिस्काउंट एनालिसिस, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू सीएलवी। तो इन सबको एनालाइज करने के लिए जो सेल डेटा एनालिस्ट होते हैं और ऑपरेशन मैनेजर होते हैं वो बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड का यूज़ करते हैं। सेल्स मैनेजर मॉनिटर रेवेन्यू टारगेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस along with the status of sales pipeline using dashboard with report and data visualization। तो जो बिजनेस इंटेलिजेंस का डैशबोर्ड होता है उस डैशबोर्ड से जो है वो रेवेन्यू को मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना टारगेट है, कितना उन्होंने अचीव कर लिया है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितना सेल्स टारगेट अचीव कर रहा है, क्लियर, कौन से सेल्स पाइपलाइन में है। ये सारी चीज़ें डेटा विजुअलाइजेशन के जरिए जो है सेल्स जो सेल्स डेटा एनालिस्ट होता है वो या सेल्स मैनेजर होता है वो आइडेंटिफाई करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसके बेसिस पे फर्दर डिसीजन मेकिंग ले सकता है। तो जो बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम होता है चार मेन पार्ट होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम में। सबसे पहला क्या होगा कि भाई डेटा है, हमें डेटा चाहिए ना, तो डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं, डेटा वेयर हाउस में। तो एक डेटा वेयर हाउस होता है, ए डेटा वेयर हाउस स्टोर्स कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इन अ सेंट्रलाइज एंड एसेसिबल लोकेशन। तो डेटा वेयर हाउस क्या होगा, वो पूरे कंपनी में जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के उनको जो है एक सेंट्रलाइज फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखेगा और एसेसिबल लोकेशन पर, यानी कि जहाँ से उस डेटा को एक्सेस किया जा सके। तो डेटा वेयर हाउस हो गया पहला, डेटा जहां स्टोर होगा तभी तो आप डेटा माइनिंग करके फर्दर डिसीजन मेकिंग करोगे, तो डेटा वेयर हाउस होना चाहिए। दूसरा है बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा मैनेजमेंट टूल। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स या फिर डेटा मैनेजमेंट टूल का यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, माइन एंड एनालाइज डेटा इन द डेटा वेयर हाउस, यानी कि क्या करेंगे, डेटा वेयर हाउस से डेटा माइनिंग करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। बिजनेस एनालिटिक्स से डेटा मैनेजमेंट टूल क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। जैसे क्यूलिक व्यू है, दुंदास बीआई है, ये क्या है, ये बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा मैनेजमेंट टूल हैं। ये डेटा वेयर हाउस से डेटा को माइन करते हैं और उसके बाद फिर जो है उसको एनालाइज करते हैं। देन आता है बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि बीपीएम टूल्स होते हैं। तो बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स क्या हैं, ये मॉनिटर करेंगे और एनालाइज करेंगे प्रोग्रेस कि बिजनेस गोल क्या था और क्या प्रोग्रेस है, उसको मॉनिटर और एनालाइज करते हैं। किसके बेसिस पे, जो डेटा माइन करके आया है, और डेटा माइन करके कहाँ से आया है, डेटा वेयर हाउस से। क्लियर। तो डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर होता है, वहाँ से माइनिंग की जाती है बिजनेस डेटा मैनेजमेंट टूल या फिर बिजनेस एनालिटिक्स टूल का यूज़ करके। उसके बाद फिर बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टूल्स का यूज़ करके
मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बिजनेस गोल और करंट परफॉर्मेंस क्या है। और फिर एक यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र इंटरफेस जहाँ पर जो सेल्स मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, वो जो है क्विक एक्सेस पा सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन का। यानी कि उनको क्या मिलेगा, एक डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है आसानी से, बार ग्राफ में, पाई चार्ट में या डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट्स में जो है उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। तो यूज़र इंटरफेस क्या है, वो आउटपुट है। बाकी सारे इंटरनल क्या चल रहे हैं, डेटा वेयर हाउस, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स, बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल, ये सब अपना काम करके यूज़र इंटरफेस के ऊपर दिखा देते हैं कि ये रहा रिजल्ट। तो दैट इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस फंक्शनिंग। तो इस तरीके से बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो फंक्शन करता है। तो एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ कि फास्टर एनालिसिस, यानी कि आप एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं, तेज एनालिसिस होगी और इंट्यूटिव डैशबोर्ड्स यहाँ पे होंगे। इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। डेटा ड्राइवन बिजनेस डिसीजंस होंगे, ये नहीं कि आप जो है इलॉजिकली कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डेटा के बेसिस पे आप जो है यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा जब आपकी उनकी परफॉर्मेंस को देख पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। ट्रस्टेड एंड गवर्नड डेटा, यहाँ पे डेटा क्या होगा, ट्रस्टफुल होगा और गवर्नड होगा। ये नहीं कि किसी ने भी लाके कोई भी डेटा दे दिया तो आपने उस पर विश्वास कर लिया, नहीं, यहाँ पे ट्रस्टेड डेटा होगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी यहाँ पे क्या मिलेगी, आपको मिलेगी, इंक्रीज होगी। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ करने का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।